नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आओ सोचना सीखें, मन की बड़बड़ से राहत पाएं। एक काम जो हर इंसान बाय डिफॉल्ट करता है वह है सोचना, यानी विचार करना। मगर क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है कि मैंने सोचना कब से शुरू किया? मुझे अक्सर कौन से विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ऐसे ही विचार क्यों आते हैं, कब कब विचार मुझ पर हावी हो जाते हैं, ये विचार मुझ में कौन से इमोशन जगाते हैं, नए विचार कैसे पैदा होते हैं और उन विचारों के पैदा होने से मेरी क्या स्थिति हो जाती है। इन बातों पर मनन करेंगे तो पता चलेगा कि सोचना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे कुशलता से करना बहुत जरूरी है। यह एक कला है, सोचने की कला। सुखी, सफल और संतुष्ट जीवन के लिए इस कला में पारंगत होना बेहद जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को जो सबसे जरूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वह यही कि कैसे सोचा जाए। जिन लोगों को सोचने की कला आती है वे पृथ्वी पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि उन्हें कैसी सोच विकसित करनी है, बेलगाम विचारों को कैसे दिशा देनी है, विचारों पर कैसे विचार करना है तथा उनका अपने विकास के लिए कैसे उपयोग करना है। यह कला किसी क्लास में बिठाकर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जा सकती। ना ही माँ बाप इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे की सोच को किस तरह विकसित किया जाए। इसलिए सोचना सीखें, क्योंकि सोचना भी सीखना होता है। बिना सीखे आप सही सोच नहीं सकते। विचार पर विचार करना जरूरी है। कम से कम उन विचारों पर तो अवश्य सोचना चाहिए जो आपके अंदर दुख पैदा करते हैं, आपको डर, तनाव, निराशा, असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाएं देते हैं। उन पर विचार करके ऐसे नए विचारों का निर्माण करना है जो उन विचारों की नकारात्मकता को समाप्त कर पाएं। उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा स्कूल में नया पेंसिल बॉक्स खोकर आ गया जो उसके पापा विदेश से लाए थे। बच्चा बड़ा परेशान है। वह यह सोचकर रोने लगा कि अब मैं पापा को क्या बताऊंगा, उन्हें पता चलेगा तो वे मुझ पर गुस्सा करेंगे। परंतु जब उसने पापा को डरते डरते बताया तो पापा ने कहा, कोई बात नहीं, स्कूल के डिपार्टमेंट में जाकर खोजना, और नहीं मिला तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नया पेंसिल बॉक्स लाकर दे दूंगा। यह सुनते ही बच्चा रिलैक्स हो गया, उसका सारा डर निकल गया। ऐसा ही कुछ आपको अपने विचारों के साथ करना है। नए सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचारों की हवा निकाल देनी है। सोचने की कला के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है वह यह कि जब भी सोचो तो सोचने के बाद सोचो कि क्या बनकर सोचा, यानी आप खुद को क्या भाई, पिता, पत्नी, मां आदि मानकर विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी क्या पहचान है। इस बात का विचारों पर गहरा असर होगा। एक बुजुर्ग महिला खाना खाने बैठी है। खाना खाते हुए उसके मन में बड़बड़ शुरू होती है, ये नई बहू कितना बेस्वाद खाना बनाती है, इसकी मां ने इसे कुछ नहीं सिखाया, भगवान जाने कैसे गृहस्थी चलाएगी। तभी रसोई से उसकी बेटी आकर पूछती है, मां खाना कैसा बना है, आज मैंने बनाया है। सुनकर बुजुर्ग महिला के विचार तुरंत बदल गए। अब वह सोच रही है, वाह, मेरी बेटी आखिरकार खाना बनाना सीख रही है, थोड़ी कमी रह गई है, मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बनाना शुरू किया वही बड़ी बात है, और वह प्रसन्न मन से खाना खाने लगी। यदि वह बुजुर्ग महिला एक भक्त होती तो किस भाव से खाना खाती। ईश्वर ने आज जैसा प्रसाद दिया स्वीकार है, उसका धन्यवाद। इन उदाहरण से समझें कि खाना वही, खाने वाला वही, मगर पहचान बदलने मात्र से कैसे भाव और विचार बदल गए। जब उसने स्वयं को एक साथ समझा तो उसके अलग विचार थे। जब बेटी की मां बनकर सोचा तो अलग विचार थे। यदि वह भक्त होती तो अलग विचार होते। कहने का अर्थ, हमारे ज्यादातर विचार इस बात से जुड़े होते हैं कि उस क्षण हम स्वयं को क्या मानकर जी रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी पहचान बदलते रहेंगे, हमारे विचार बदलते रहेंगे। हम एक पल में एक होते हैं, दूसरे पल में दूसरे बन जाते हैं। सामने वाले इंसान को देखकर हमारा रोल बदल जाता है। सामने बॉस आ गया तो हम कर्मचारी बन जाते हैं, सामने कर्मचारी आ गया तो बॉस बन जाते हैं। माता पिता के सामने बच्चे और बच्चों के सामने माता पिता बन जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम एक ही हैं, अतः हमारी मूल पहचान भी एक ही होनी चाहिए।
और हमारे सारे विचार उसी मूल आइडेंटिटी से जुड़े होने चाहिए। यह बात अलग है कि जीवन में हम विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, मगर हमारे विचार हमारी मूल पहचान से ही निकलने चाहिए। फिर वे सही, सटीक और सकारात्मक होंगे। अब प्रश्न यह है कि हमारी मूल पहचान क्या है। वास्तव में न तो हम शरीर हैं, ना ही शरीर द्वारा निभाया जा रहा कोई किरदार। हर किरदार के अंदर छिपा मूल पात्र एक ही है जो कॉमन है। हर शरीर में वही एक पात्र है जिसे हम यूनिवर्सल चेतना, आत्मा कहते हैं। अतः जब भी विचार करें तो उस मूल पहचान में स्थापित होकर करें। विचार करने से पहले मूल पहचान पर पहुंचने के लिए आपको स्वयं से सवाल पूछना होगा, इस क्षण मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? इस एक सवाल के साथ अपनी मूल पहचान को याद करें। इसके बाद जो विचार आएंगे वे स्रोत से उठे हुए ईश्वरीय विचार होंगे। ऐसे विचार जीवन में चल रहे सारे द्वंद्व, डर, तनाव, चिंता आदि मिटा देंगे। जैसे किसी को डेंगू हुआ है और वह अस्पताल में एडमिट है, उसे मृत्यु के विचार परेशान और भयभीत करने लगे। यदि वह इस विचार पर विचार करे तो पाएगा कि इस समय वह स्वयं को नाशवान शरीर समझकर विचार कर रहा है। जैसे ही वह अपनी मूल पहचान पर पहुंचेगा, उसे याद आएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि अजर, अमर, अविनाशी सेल्फ है। उसका सारा भय चला जाएगा। वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा जिससे उसका रोग भी जल्द ठीक होगा। अतः जब भी जीवन में दुखद या गलत विचार आए तो समझ लें कि किसी गलत आइडेंटिटी से जुड़े हैं। सबसे पहले उस समय अपनी पहचान पर विचार कर मूल पहचान पर लौटें और सही विचार करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि पृथ्वी पर आप क्यों आए हैं, आपका मूल लक्ष्य क्या है। इन छोटी छोटी बातों में उलझने की वाकई जरूरत है क्या? कुछ ऐसे ईश्वरीय विचार कहीं लिख कर रखें जिन्हें पढ़कर आप अपनी मूल पहचान पर लौटते हैं या नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं। जैसे, मैं ईश्वर की दौलत हूं, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। कुदरत में सबके लिए सब कुछ भरपूर है, अतः मेरे लिए भी भरपूर है। मुझे कमी महसूस करने और असुरक्षित होने की जरूरत नहीं आदि। ऐसे ही कुछ अभ्यास से आप अपने विचारों की पहचान पाकर मन की बड़बड़ से राहत पा सकते हैं। अब एक सोच बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। लाओ त्से एक बार एक राज्य का कानून मंत्री हो गया था। कानून मंत्री होते ही पहले दिन अदालत में बैठा तो एक चोर का मुकदमा आया। एक आदमी ने चोरी की थी, चोरी पकड़ गई, सामान पकड़ गया। उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। साहूकार भी खड़ा था और कहता था, इसे दंड दो, इसने चोरी की है। लाओ त्से ने कहा, दंड जरूर दूंगा। और उसने फैसला लिखा। उसने कहा कि 6 महीने चोर को सजा और 6 महीने साहूकार को भी सजा। साहूकार ने कहा, तुम पागल हो गए हो, दुनिया में कभी साहूकारों को सजा हुई है? जिनकी चोरी हुई उनको सजा दोगे? यह कौन सा कानून है? यह कहाँ का न्याय है? लाओ त्से ने कहा, जब तक सिर्फ चोरों को सजा मिलती रहेगी तब तक दुनिया से चोरी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने गांव की सारी संपत्ति एक कोने में इकट्ठी कर ली है। अब गांव में चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? एक आदमी के पास गांव की सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए तो गांव में आदमी कितने दिन तक धर्मात्मा रह सकेंगे? चोरी उनकी मजबूरी हो जाएगी। लाओ त्से ने कहा है कि मैं तो 6 महीने की सजा चोर को भी दूंगा और 6 महीने की सजा तुम्हें भी, क्योंकि चोर पीछे पैदा हुआ है, शोषण पहले है। पूरी दुनिया में लोग चोर होते चले जा रहे हैं और सारे नेता चिल्लाते हैं कि चोरी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार होगा, चोरी होगी, बेईमानी होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी और बेईमानी शोषण है और वो जारी है और देश गरीब होता चला जा रहा है। नहीं, गरीब देश चोरी से नहीं बच सकता, बेईमानी से नहीं बच सकता, भ्रष्टाचार से नहीं बच सकता, रिश्वत से नहीं बच सकता। जब संपत्ति एक तरफ इकट्ठी होती चली जाती हो तो संपत्तिहीन कितने दिन नैतिक हो सकता है, कितने दिन तक धार्मिक हो सकता है? प्राण बचाने को भी उसे अनैतिक होना पड़ता है। और नेता भी भली भांति जानते हैं कि ना चोरी रुकेगी, ना बेईमानी रुकेगी। 20 वर्षों में वह रोज बढ़ती चली गई है। 20 वर्षों में हमारा प्रत्येक व्यक्तित्व का सारा महत्वपूर्ण हिस्सा नीचे गिरता चला गया है और हमारा नंगापन प्रकट होता चला गया है।
लेकिन वह कहे चला जाता है कि नीति की शिक्षा दो स्कूलों में और कॉलेजों में धर्म की शिक्षा दो, गीता पढ़ाओ, राम नाम जपाओ। लेकिन सब बेईमानी की बातें हैं। राम नाम जपाने से कोई चोरी बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, अनीति बंद नहीं होगी। इस देश में अनीति उस दिन बंद होगी जिस दिन इस देश में शोषण का तंत्र टूटेगा। उसके पहले अनीति बंद नहीं हो सकती है। गांधी जी कहते थे हृदय परिवर्तन करना होगा। गांधी जी भले आदमी थे। वे सोचते थे कि हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए। वे सोचते थे जैसा उनका हृदय था सबका हृदय होगा। ऐसा सबका हृदय नहीं है। हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा, होगा नहीं। और करना पड़ने का मतलब यह है कि देश के तंत्र को, देश की व्यवस्था को यह निर्णय लेना होगा कि शोषण हमें समाप्त करना है, किसी भी मूल्य पर समाप्त करना है। जैसे हम चोरी समाप्त करते हैं, बेईमानी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हत्याओं की कोशिश करते हैं रोकने की, उसी तरह हमें शोषण को भी रोकना पड़ेगा। तो यह बंद होगा। पूंजीवाद के दो शिकार हैं, एक वे जिनके पास पूंजी नहीं है और एक वे जिनके पास पूंजी है। जिस दिन पूंजीवाद जाएगा उस दिन गरीब गरीबी से मुक्त होगा और अमीर अमीरी से मुक्त होगा। और ये दोनों रोग हैं, ये दोनों ही रोग हैं। इसलिए पूंजीवाद के जाने का मतलब पूंजीपति का अहित नहीं है। पूंजीवाद के जाने पर ही वह जो पूंजीवाद से पीड़ित व्यक्तित्व है वह भी मुक्त होकर मनुष्य का व्यक्तित्व बन सकेगा। जब तक कोई पूंजीपति है तब तक मनुष्य नहीं हो पाता, तब तक आदमी नहीं हो पाता, तब तक वह खुल नहीं पाता, तब तक वह सहज नहीं हो पाता, तब तक इतने ज्यादा गलत समाज में इतने गलत ढंग से उसे जीना पड़ता है कि वह इतने टेंशन में, इतने तनाव में, इतनी अशांति में जीता है कि वह कैसे सहज हो सकता है। वह सहज नहीं हो पाता। दोस्तों, इस बात को अपने जीवन में अपनाओ और सही के लिए हमेशा खड़े रहो। अब दूसरी जीवन बदल देने वाली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक फकीर के दो बड़े प्यारे बेटे थे, जुड़वां बेटे थे, नगर की शान थे। सम्राट भी उन बेटों को देखकर ईर्ष्या से भर जाता था। सम्राट के बेटे भी वैसे सुंदर नहीं थे, वैसे प्रतिभाशाली नहीं थे। उस गांव में रोशनी थी उन दो बेटों की। उनका व्यवहार भी इतना ही शालीन था, भद्र था। वह सूफी फकीर उन्हें इतना प्रेम करता था, उनके बिना कभी भोजन नहीं करता था, उनके बिना कभी रात सोने नहीं जाता था। एक दिन मस्जिद से लौटा प्रार्थना करके घर आया तो आते ही पूछा, बेटे कहाँ हैं? रोज की उसकी आदत थी। उसकी पत्नी ने कहा, पहले भोजन कर लें फिर बताऊं, थोड़ी लंबी कहानी है। पर उसने कहा, मेरे बेटे कहाँ हैं? उसने कहा कि आपसे एक बात कहूं। 20 साल पहले एक धनपति गांव का हीरे जवाहरातों से भरी हुई एक थैली मेरे पास अमानत में रख गया था। आज वापस मांगने आया था, तो मैं उसे दे दूं कि ना दूं? फकीर बोला, पागल, यह भी कोई पूछने की बात है? उसकी अमानत उसने दी थी, 20 साल वह हमारे पास रही। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके मालिक हो गए। तूने दे क्यों नहीं दी? अब मेरे से पूछने के लिए रुकी है? यह भी कोई बात हुई? उसी वक्त दे देना था, झंझट टलती। तो उसने कहा, फिर आप आए, फिर कोई अड़चन नहीं है। वह बगल के कमरे में ले गई। वे दोनों बेटे नदी में डूबकर मर गए थे। नदी में तैरने गए थे, डूब गए। उनकी लाशें पड़ी थीं। उसने चादर उड़ा दी थी, फूल डाल दिए थे लाशों पर। उसने कहा, मैं इसीलिए चाहती थी कि आप पहले भोजन कर लें। 20 साल पहले जिस धनी ने ये हीरे जवाहरात हमें दिए थे, आज वह वापस मांगने आया था और आप कहते हैं कि दे देना था, सो मैंने दे दिए। यही भाव है। उसने दिया, उसने लिया। बीच में तुम मालिक मत बन जाना। मालकियत नहीं होनी चाहिए। प्यार की तन भी हो, मालकियत नहीं होनी चाहिए। बड़ा राज्य हो, मगर तुम उस राज्य में ऐसे ही जीना जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है भी नहीं कुछ। जिसका है उसका है। सब है भूमि गोपाल की, वह जाने। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुखियार बना दिया कि संभालो। तुमने थोड़ी देर मुखियारी कर ली। मालिक मत बन जाओ, भूलो मत। जिसने दिया है ले लेगा। जितनी देर दिया है धन्यवाद। जब ले ले तब भी धन्यवाद। जब दिया तो इसका उपयोग कर लेना। जब ले ले तो उस लेने की घड्डी का भी उपयोग कर लेना। यही सन्यासी की कला है, यही सन्यास की कला है। ना तो छोड़ना है सन्यास, ना पकड़ना है सन्यास, ना तो भोग, ना त्याग,
संन्यास दोनों से मुक्ति है। संन्यास सभी कुछ प्रभु पर समर्पित कर देने का नाम है। मेरा कुछ भी नहीं तो मैं छोड़ूंगा भी क्या, तो जो है उसका उपयोग कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही ज्ञान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।